एक पुरुष होते हुए एक महिला के भावों को अभिव्यक्ति देना, एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हुए एक महिला के भावों को अभिव्यक्ति देना, एक पुरुष प्रधान ग्रंथ कही जाने वाली रामायण से उस उद्धरण को निकालते हुए उस महिला के भावों को अभिव्यक्ति देना, यह कितना कठिन था? लेखक के लिए कठिन नहीं है। लेखक हम उसको कहते हैं, शरीर से पुरुष और स्त्री होने का कोई मतलब नहीं है। पर काया प्रवेश, लेखक वो है जो दूसरों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, दूसरे के भावों को ठीक उसी रूप में उनका अनुभव करता है, पर काया प्रवेश करता है, उस काया में प्रविष्ट हो जाता है और वही हो जाता है। इसलिए नहीं तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि बच्चे के भाव कैसे आए, बड़े के कैसे आए, स्त्री के कैसे आए, पुरुष के कैसे आए, देवता के कैसे आए, राक्षस के कैसे आए। लेखक का तो मतलब ये है कि उसका मन किसी में भी घुल सकता है, किसी के जैसा भी हो सकता है। जो मैंने कहा कि तादात्म्य करता है। केवल स्त्री होने से स्त्री के भाव आपकी समझ में आए तो सास बहू लड़ेंगी नहीं। पुरुष होने के नाते कि मैं स्त्री को नहीं समझ सकूं तो मैं, और जाने दीजिए, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका, उन लोगों के भाव कैसे समझूंगा? इसलिए मैं ये मानता हूँ कि लेखक तो है ही वही जो तादात्म्य करता है। और दूसरा शब्द में जो हमारे साहित्य शास्त्र का है, पर काया प्रवेश, कि आप उस काया में प्रविष्ट हो जाते हैं और वही हो जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हालांकि मैंने भी पुस्तक पढ़ी नहीं, उसके बाद भी मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि राम को आना पड़ा। राम, आपने लिखा, अवतार नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो एक महापुरुष थे। वो आए, उन्होंने स्पर्श किया और उसके बाद अहिल्या को पुनः जीवन दान मिला। लेकिन अहिल्या ने जो झेला, अहिल्या ने जो सहा, अहिल्या जो शिला का जीवन जीती रही इतने वर्षों तक, जो तपस्या जिसका नाम दे दिया गया, क्या वो अपने आप में एक पुरुष प्रधान समाज का उड़ाया हुआ आवरण नहीं है उसके ऊपर कि इन्होंने तपस्या की है पवित्र होने के लिए वापस, जबकि असल में आपने उनके ऊपर वो थोपा है, उनको समाज से काट दिया है, उनको बाहर कर दिया है? मैंने नहीं किया है, तो आपने, मतलब जिन लोगों ने उसके पहले ये कथा कही है, वाल्मीकि ने किया है। और जिस रूप में वो हम तक आई, हमने उस रूप में उनको ले करके आगे अपनी बात कही है कि आज के समाज के लिए हमको कैसे देखना और समझना चाहिए। क्योंकि इसमें एक बड़ा प्रश्न हो सकता है, आप भी पूछें या पूछते, कि भाई ये तो युग इतने अलग हैं, जैसे वो किसी और युग की कथा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रकृति के नियम नहीं बदलते। मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता। ऊपर से रूप रंग कितना, रंग रोगन कितना बदल ले, कथा शाश्वत ही रहेगी वो। और उसके पात्रों की जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ है, जो कमज़ोरियाँ उनमें हैं, काम क्रोध लोभ मोह, वो तब भी थी, आज भी हैं। राक्षस तब भी होते थे। अगर आप ये समझते हैं कि राक्षसों के दांत होते हैं, सींग होते हैं, तो गलत समझते हैं। राक्षस बिल्कुल मनुष्य की तरह हमारे आपके जैसे हैं, आज भी हैं। अखबार के 4 पन्ने शुरू के राक्षसों के होते हैं, आप रोज़ सुबह पढ़ लीजिए। आपके घर में हो सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, आपके कार्यालय में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। राक्षस एक वृत्ति का नाम है। इसलिए उस समय और आज के समय में कोई ऐसा अंतर नहीं है। मैं अखबार पढ़ता हूँ, पता नहीं भगवान ने मेरी खोपड़ी ऐसी बनाई है, अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे पुराण याद आते हैं, पुराण पढ़ता हूँ तो मुझे अखबार याद आते हैं। इसलिए मेरे लिए उनमें कोई किसी तरह का अंतर नहीं है। 4 पेज में राक्षस तो मिल जाते हैं आपको, राम मिलते हैं क्या आज के युग में भी? हाँ, 4 पेज में आपको अखबार के राक्षस तो मिल जाते हैं, लेकिन आज के युग में राम मिलते हैं क्या? राम को खोजना बड़ा मुश्किल है। उस समय भी राम एक ही थे। राम को हम खोज रहे हैं, और हर आदमी कहता है अपने भीतर के राम को खोजो।
अपने भीतर के राक्षस को खोजो ऐसा कोई नहीं कहता, अपने भीतर के राम को खोजो। तो राम का भी कुछ तत्व मानवता में है, तभी अभी तक मानवता चल रही है। राम ने रामत्व दिया इस समाज को, तभी लोग राम को आज तक याद करते हैं। राम सात्विक गुणों का नाम है और राक्षस तामसिक गुणों का नाम है। अब किसमें कितना है अनुपात, ये उस पर निर्भर करता है। उनके बीच में कहीं आप संतुलन स्थापित कर लें तो मनुष्य भी हो जाते हैं। तो खोजते हम राम को भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और आपको मिलते भी हैं। मैं आपको कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सुनाने लगा तो फिर बात बहक जाएगी। मिलते भी हैं, और उस रूप में जिसमें आप कहिए कि अवतार कहें या कुछ असाधारण वैसा न सही, पर रामत्व तो आपको मिलता है, नहीं तो दुनिया चलती नहीं।